नमस्कार। इंतजार ये शब्द ऐसा है जो इस समय दिल्ली पुलिस के लगभग हर एक दिल में गूंज रहा है। इंतजार कर रहे हैं सभी एक बड़ी सी चीज का, एक ऐसी कार्रवाई का, एक ऐसे स्टेप का जिससे शायद कुछ बदलाव हो जाए, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए या कुछ और हो जाए। इस इंतजार के बारे में ही आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आज ये दिल्ली पुलिस के मुद्दों पर पहला वीडियो तो नहीं है, लेकिन इस शो के लिए मैं एक शो लॉन्च करना चाहता हूं दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के दिल के लिए। और इस शो का नाम होगा दिल्ली पुलिस के दिल की बात। इस पर ऐसे मुद्दों के बारे में चर्चा होगी जो दिल्ली पुलिस के लोगों के दिल में तो है, लेकिन कई बार उनकी जुबान पर नहीं होती। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनमें बदलाव होना चाहिए और जिनकी चर्चा काफी जरूरी है कुछ चीजों के लिए। आप भी अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि किन मुद्दों पर वीडियो बननी चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो किस मुद्दे पर हो। कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का कमेंट करने से मत चूकिएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के मुद्दों पर चर्चा होगी तो मतलब आम लोगों के मुद्दों पर चर्चा होगी। आम लोग दिल्ली पुलिस के बदलाव से या उसके हर एक स्टेप से प्रभावित होते हैं। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली पुलिस के मुद्दों पर चर्चा की जाए। आज की चर्चा भी इसी तरह के एक मुद्दे को लेकर है। आप जरूर बताइएगा कि ये मुद्दा कैसा है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैं हूं आलोक वर्मा और चलिए अब शुरू करते हैं उस बारे में जिसके बारे में मैंने सबसे पहले चर्चा की थी, इंतजार। जी हां, एमएचए से ऑर्डर निकलने का इंतजार है। दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों को उसका इंतजार ज्यादा है। वजह यह है कि कुछ आईपीएस अफसरों के तबादले होने हैं, इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है। इसी इंतजार के चक्रव्यूह में और भी बहुत सारे इंतजार के लम्हे लोग काट रहे हैं, बेचैनी में, बेकरारी में। और शायद कहीं इस इंतजार की वजह से कोई ना कोई परफॉर्मेंस जरूर प्रभावित होती है। ये एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जब अगर कहीं से कहीं जाना हो तो आदमी का काम में मन कम लगता है, या फिर मन लगता ही नहीं, या फिर वो चाहता है कि अब नई जगह पे जाऊंगा, वहां पे काम करूंगा, वहां के मुताबिक वो सोचने लगता है। और जो जहां पे रहता है उसके मातहत भी यही बात सोचने लगते हैं कि दूसरा बॉस आएगा तो अब उसके हिसाब से काम होगा। इसका सीधा प्रभाव, सीधा असर जाहिर है हम आप आम आदमी पर पड़ता है। दिल्ली पुलिस पे सिर्फ आईपीएस अफसरों को इंतजार नहीं है, कुछ एसीपी के भी ट्रांसफर होने हैं जिसकी लंबी चौड़ी लिस्ट न जाने कितने दिनों से लंबित पड़ी है और आने वाली है। लोग इंतजार कर रहे हैं आज निकल जाए, अभी निकल जाए। अब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे हो सकता है लिस्ट निकल गई हो, लेकिन इंतजार इसका काफी लंबा था, काफी बेकरारी भरा लोगों में था। इसके बाद नंबर आता है एसएचओ का, जिसका प्रोसेस न जाने कितने महीनों से चल रहा है। चुनाव से पहले जनवरी में एसएचओ की कुछ लिस्ट आई थी, लेकिन वो चुनावी मजबूरियों की वजह से लिस्ट आई थी और उसके बाद से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट आने वाली है। तो ये तीनों स्तर पे जो इंतजार है वो लंबा होता जा रहा है, इतना लंबा कि सबकी बेकरारी बढ़ती चली जा रही है। तरह तरह की अफवाहों के बाजार भी गर्म हैं और लोग अपने अपने अनुमान भी लगा रहे हैं। यहां तक कि मातहत भी कई ऐसे हैं जो अपने पसंदीदा अफसर के आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसकी पोस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का ये इंतजार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अगर आप पुलिस अफसर से बात करें, किसी आला अधिकारी से बात करें, तो वो कहता है कि ये प्रशासनिक मामला है, ये रूटीन का मामला है। लेकिन ये इसलिए जरूरी हो जाता है, खासकर जब आप थाने के एसएचओ की बात करें या सब डिवीजन के एसीपी की बात करें या
जिले के डीसीपी की बात करें या फिर किसी रेंज के स्पेशल सीपी, दिल्ली पुलिस के मामले में ये बात कर रहा हूँ कि स्पेशल सीपी की बात करें या फिर किसी और क्षेत्र के स्पेशल सीपी या किसी यूनिट के स्पेशल सीपी की बात करें, तो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनसे काफ़ी कुछ प्रभावित होता है। पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी, क्राइम कंट्रोल की पॉलिसी और काम करने की पॉलिसी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आजकल सीबीआई का भी बड़ा खौफ चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जहां से वैकेंसी हुई है वहां कई दिनों से पोस्टिंग नहीं हुई, इस वजह से परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है। सिक्योरिटी यूनिट दिल्ली पुलिस की एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसमें लोग एक्सेस हैं, लेकिन लोगों के पास जगह नहीं है। लोग अपने घरों में रहते हैं और उनको सीधे मौके पर भेजा जाता है, मौके पर ड्यूटी दी जाती है, मौके पर बुलाया जाता है। इसी तरह लाइन में रहने वाले पुलिस वाले भी जो हैं वो मौज मस्ती का ही लाइफ जीवन काट रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन में हैं तो आपको कोई काम दिया नहीं जाता। और कई बार ऐसा सुनने में आया है कि अटेंडेंस भी मैनेज किया जाता है, पैसों के बदले में अटेंडेंस बनता है। ये सब एक सिस्टम का पार्ट है जो नहीं होना चाहिए, जिसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव तभी है जब एक कुशल तभी हो सकता है जब एक कुशल प्रबंधन हो, कुशल मैनेजमेंट हो और लोगों में, पुलिस कर्मियों में खासकर ये चीज भरा जाए कि ट्रांसफर पोस्टिंग जब भी होगा। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं इस मामले में, जब जिसका टेन्योर पूरा होने लगता है, यानी जो एक पोस्ट पर 1.5 साल रह जाता है, वो मतलब अगले 6 महीने उसकी जो कार्य करने का प्रदर्शन है, उसके साथ के लोगों का, उसके मातहत लोगों का जो प्रदर्शन है, वो काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी धीमी पड़ जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी इस राय से आप भी जरूर सहमत होंगे, क्योंकि जब मातहत ये सोचते हैं कि अब तो साहब को जाना है और साहब ये सोचते हैं कि मुझे तो जाना ही है, तो कई ऐसी फाइलें, ऐसी चीज़ें पेंडिंग पड़ी रहती हैं जो शायद जिनका पेंडिंग होना ठीक नहीं होता। शायद जिनकी पेंडिंग होने से कुछ लोगों के कैरियर, लॉ एंड ऑर्डर का मामला या सीधी तौर पे पब्लिक से जुड़े हुए मामले प्रभावित होते हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग का ये इंतजार बेकरारी से जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं। जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और हमें अगले वीडियो बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ये जरूर सुझाव दीजिएगा। इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा।